नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आज पूरे दिन गूगल के ट्रेंड्स हो, सोशल मीडिया हो, शेख हसीना का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। चर्चा में रहे भी क्यों ना, बांग्लादेश की बेदखल पूर्व प्रधानमंत्री और 5 बार से बांग्लादेश की सत्ता संभाल रही शेख हसीना को आज फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की सजा का ऐलान होते ही सोशल मीडिया पर शेख हसीना का नाम सुर्खियों पर आने लगा और गूगल के ट्रेंड्स में एक ही नाम पर कई सारे आर्टिकल, कई मीडिया वेबसाइट्स ने कवर किया और कई टीवी चैनलों पर आज पूरे दिन शेख हसीना का नाम चलता रहा। शेख हसीना के लिए आज ये जश्न का दिन था। जश्न का दिन जब मैं कह रहा हूं तो ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से ठीक 58 साल पहले 17 नवंबर 1968 को शेख हसीना की शादी हुई थी। आज शेख हसीना का 58वीं शादी की सालगिरह थी, लेकिन किसे पता था कि इस जश्न के दिन में मातम के दिल में तब्दील हो जाएगा और हर तरफ शेख हसीना के अपने करीबियों की आंखों में आंसू से नजर आएंगे। खैर, आज मैं आपको इस पूरे वीडियो में शेख हसीना का आरोप क्या था, शेख हसीना पर जो आरोप लगे हैं उनमें किन किन उनके साथियों का नाम है, शेख हसीना की पार्टी की इस पर क्या ओपिनियन है, उनके जो विरोधी हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं और शेख हसीना को जिस ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई है उस ट्रिब्यूनल का शेख हसीना से जुड़ाव क्या रहा है, क्योंकि इस ट्रिब्यूनल की स्थापना शेख हसीना ने ही की थी और उन्हें क्या पता था कि जिस आईसीटी को वो बना रही हैं वही आईसीटी यानी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल एक दिन उनके लिए ही घातक साबित हो जाएगा और उन्हें ही फांसी की सजा सुनाएगा। और इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि इस आईसीटी के फैसले के बाद अब इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रही है और इंटरनेशनल मीडिया के अलग अलग संस्थानों में शेख हसीना के लिए क्या लिखा जा रहा है। और सबसे जरूरी बात मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि इस पूरे मसले पर भारत का पक्ष क्या है और शेख हसीना के बेटे ने भारत को लेकर मीडिया से क्या कहा है। सबसे पहले बात करते हैं शेख हसीना की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, 5 बार से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना। सोमवार को उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने उन्हें हत्या में उकसाने के लिए और हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सजा सुनाई। बाकी के और भी मामले हैं, उन पर भी उम्र कैद की सजा सुनाई। अब मामले कौन कौन से हैं पहले इस वीडियो में आपको मैं वो बताऊंगा। 5 मामले शेख हसीना पर, 5 आरोप लगे हुए थे जिसकी सुनवाई आईसीटी ने की। पहला आरोप हत्या का आदेश, लेकिन आरोप बताऊं उससे पहले मैं आपको पूरा मसला और बता देता हूं। शेख हसीना पर यह केस दर्ज क्यों हुआ? जुलाई अगस्त का महीना था, 2024 वो साल थी। छात्र आंदोलन हुआ बांग्लादेश के अंदर। उस छात्र आंदोलन में हिंसा हुई, कई मौतें हुई, लगभग 1400 से ज्यादा मौतें उस छात्र आंदोलन में हुई। शेख हसीना पर आरोप लगा। हिंसा इस कदर बढ़ गया था कि प्रधानमंत्री आवास हो, मंत्रालय हो, बांग्लादेश के तमाम सरकारी संस्थानों को छात्रों ने अपनी जद में ले लिया था और वो कैसी कैसी तस्वीरें आई थी अंडरगारमेंट्स को लेकर के, प्रधानमंत्री आवास के अंदर से चीजों को उठा करके बाहर ले जाना, वो उस पूरी दुनिया ने देखा और वो शायद तस्वीरें मुझे नहीं लगता कि किसी देश में कभी भुलाई जाएंगी। और वो शर्मसार करने वाली तस्वीरें पूरे सब लोगों ने देखी, पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखी। शेख हसीना पर मानवीयता के खिलाफ अपराध का आरोप लगा। यह कहा गया, यह आरोप लगा शेख हसीना पर कि आंदोलन रोकने के लिए बांग्लादेश की सरकार की एजेंसियों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमले किए, यानी हत्या का सीधा सीधा आदेश बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के ऊपर लगता है। दूसरा आरोप लीथल फोर्स का इस्तेमाल करने का। पुलिस को लीथल फोर्स के इस्तेमाल का ऑर्डर दिया गया जिसमें स्टूडेंट अबू सईद की हत्या और चांद खार पुल नरसंहार शामिल था, यह कहा गया। यह आरोप था बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री के ऊपर। भड़काऊ भाषण देकर हिंसा कराना, यह आरोप था। आरोप नंबर 3 न्याय में बाधा डालना और सबूत मिटाने की कोशिश करना। अबू सईद की हत्या चौथा, जिसका मैंने जिक्र आपको कर ही दिया। 5वां आरोप चांखार पुल में 5 लोगों की हत्या कराना, उनकी लाशें जलाना। ये शेख हसीना के ऊपर 5 ऐसे आरोप थे
जिसमें मैंने बता ही दिया कि इंसाफ में बाधा डालना, जैसे जांच एजेंसियों और कोर्ट पर दबाव, करप्शन, ये सारी चीजें। 5 मुख्य चार्ज फ्रेम किए गए केस में प्रोसिक्यूटर्स ने हसीना को मास्टरमाइंड बताया। आपको बता दें कि शेख हसीना पर जो आरोप लगे, इनमें से आरोप नंबर 1, आरोप नंबर 2 और आरोप नंबर 3 में दोषी पाई गई। यानी हत्या का आदेश देना, भड़काऊ भाषण देकर हिंसा कराना, न्याय में बाधा डालना, सबूत मिटाने की कोशिश करना, ये 3 आरोप में वो दोषी पाई गई। पहले और दूसरे आरोपों में शेख हसीना को मौत की सजा मिली। आपको बता दें कि जो दूसरे आरोपी इसमें थे, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान खान को भी हत्याओं का दोषी माना गया और फांसी की सजा सुनाई गई। यह सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। ये वहां की सबसे बड़ी खबर जब इस ऐलान हुआ। जो सह आरोपी जिनका जिक्र मैं कर रहा था, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान खान कमाल, अभी भारत में हैं, और जो दूसरा आरोपी और जिसका नाम लिया गया, यानी एक शेख हसीना, दूसरा असदुज्जामान खान कमाल और तीसरा आरोपी पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मोमन राज्य के गवाह बने। ये तमाम आरोप थे। 24 गवाह इसमें सबूत और गवाह लाए गए, 84 गवाह बने। सर्वाइवर्स, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, पूर्व अधिकारी, शेख हसीना के शूट टू किल ऑर्डर से जुड़े ऑडियो टेप्स, वीडियो फुटेज सबूत बने। ड्रोन लॉग्स, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड और लीक कम्युनिकेशंस जो कुछ हुए, ये सब सबूत बने। यानी 84 गवाह आए और बाकी के सारे सबूत जो मैंने आपको बताए वो सारे आ ही गए। जो तीसरे आरोपी जिनका मैं जिक्र कर रहा था, आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। ममून हिरासत में हैं और सरकारी गवाह बन चुके हैं। कोर्ट ने हसीना और असदुज्जामान कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया है। फैसले के बाद बांग्लादेश के अंतरिम पीएम ने मोहम्मद यूनुस ने भारत से हसीना को डिपोर्ट करने की मांग की है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि चर्चा यह है कि शेख हसीना भारत में शरण लेकर रह रही है और दूसरा आरोप जिन पर लग रहा है असदुज्जामान, वो भी अभी भारत में है। आपको बता दें कि तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भारत आई थी। 5 अगस्त 2024 को जब बांग्लादेश की सत्ता में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान ने अपने देश को छोड़ दिया था और तब से दोनों नेता पिछले 15 महीनों से भारत में शरण लेकर रह रहे हैं। बांग्लादेश के पीएम ऑफिस ने एक बयान जारी किया और यह कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है, जो डिपोर्टिंग प्रोसेस है, उसके मुताबिक भारत की यह जिम्मेदारी बनती है कि पूर्व बांग्लादेशी पीएम यानी शेख हसीना को हमारे हवाले करें। अब मैं जिस आईसीटी की बात कर रहा था, जिस इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने सजा सुनाई है, उस हसीना को मौत की सजा सुनाने वाले उस आईसीटी की स्थापना भी शेख हसीना ने ही की थी। उन्होंने 2010 में इसे बनाया था। क्यों बनाया था वो बेहद अहम है, उसको सुनिए। इस कोर्ट को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान वॉर क्राइम चल रहा था, नरसंहार चल रहा था और इन मामलों की जांच के लिए इस आईसीटी को जांच और सजा, इसका मेन 2 काम थे आईसीटी के, जांच करना और सजा देना। इसके लिए इसकी स्थापना की गई। इस ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए 1973 में ही कानून बना दिया गया। दशकों तक प्रक्रिया चलती रही, लटकती रही, बात सुनवाई होती रही, इस पर चर्चा हुई, तमाम दलों ने बात की बांग्लादेश के, और इसके बाद 2010 में हसीना ने इसकी स्थापना की ताकि 1971 के उन आरोपियों पर मुकदमा चले और मुकदमा चलने के बाद उन्हें सजा मिल सके। यह पूरा घटनाक्रम मैंने आपको बता ही दिया कि जिस कोर्ट की स्थापना शेख हसीना ने की थी 2010 में, जिसको उन्होंने स्थापित किया, आज वही आईसीटी उनके लिए नाकसूर बन गया और वही उसी आईसीटी ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। और दिन उनके लिए बेहद अहम था क्योंकि आज से 58 साल पहले शेख हसीना की शादी हुई थी और शादी की सालगिरह थी आज उनकी, और इसी दिन उन्हें फांसी की, मौत की सजा सुनाई गई। अब जब शेख हसीना की फांसी की सजा सुनी तो वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन क्या, यह जान लेना बहुत जरूरी है। हसीना के खिलाफ सजा को लेकर तमाम दुनिया भर की एजेंसियों ने, दुनिया भर के अखबारों ने अलग अलग तरीके से इसे लिखा और मैंने आपको बता ही दिया क्योंकि गूगल ट्रेंड पर ये सबसे ज्यादा चल रहा था, सबसे ज्यादा आर्टिकल्स इस पर चल रहे थे, सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला नाम था, इसलिए तमाम बड़ी एजेंसियों ने इसको कवर किया, जिसमें रॉयटर्स ने, एएफपी ने, बीबीसी ने, सीएनएन ने, अल जजीरा ने, द गार्जियन ने, सब ने इसको कवर किया। बीबीसी ने लिखा कि भारत पर दबाव बढ़ेगा। हसीना की सजा पर बीबीसी का जो हूबहू जो उसने लिखा वो मैं हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बताता हूं कि बांग्लादेश की पूर्व नेता शेख हसीना को प्रदर्शन दमन मामले में फांसी की सजा।
रिपोर्ट में आगे ये कहा गया कि अब भारत पर उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने का दबाव बढ़ेगा, हालांकि इसकी संभावना कम मानी जा रही है। ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया। रॉयटर्स ने क्या लिखा? छात्रों पर दमन के लिए बांग्लादेश की बर्खास्त प्रधानमंत्री हसीना को फांसी। रिपोर्ट में यह बताया गया कि महीनों चली सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने यह सजा सुनाई। फैसले से पहले हसीना को छात्र आंदोलन पर क्रूर कार्रवाई करने का आदेश का दोषी पाया गया था। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अगले साल फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं। एएफपी की रिपोर्ट क्या कहती है? उस एएफपी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि फैसला सुनाते ही अदालत में मौजूद लोगों ने खुशी जताई। एएफपी का दावा है कि अदालत ने 78 साल की शेख हसीना को भारत से वापस बुला लिया था, लेकिन वे पेश नहीं हुई। सीएनएन ने क्या लिखा? मानवता विरोधी अपराध में बांग्लादेश की बर्खास्त नेता हसीना की मौत की सजा मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल छात्र प्रदर्शनों को हिंसा से दबाने के कारण हसीना की सरकार गिर गई थी और अब उसी मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया। अल जजीरा ने लिखा कि शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने कुछ दिन पहले पत्रकारों से कहा था कि उन्हें पहले से पता है कि उनकी मां को मौत की सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी मां भारत में सुरक्षित है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उनकी पूरी रक्षा करेंगी। वाजेद ने तो ये तक कहा कि शेख हसीना 5 बार प्रधानमंत्री रही हैं, देश में उनके बहुत समर्थक हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग बांग्लादेश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है, इसलिए वे इस फैसले को हल्के में नहीं लेंगे। और शेख हसीना की जो पार्टी वो लगातार इसको बड़ा आंदोलन के तौर पर एक बार फिर पूरे बांग्लादेश में मैदान पर जमीन पर उतरने की तैयारी में है। अब जब इस फैसले की तारीख आई, इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पर बहस क्यों छिड़ी? उसकी सबसे बड़ी वजह कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि 17 नवंबर की तारीख को जानबूझकर चुना गया क्योंकि ये उनकी शादी की तारीख थी, ये उनकी शादी की सालगिरह की तारीख थी और इसीलिए इस तारीख को चुना गया ताकि उनको दोषी ठहराया जाए और इस तारीख वो याद रहे। इससे पहले आपको बता दें कि ये बात क्यों उठी, क्योंकि ये फैसला पहले 14 नवंबर को सुनाया जाना था, लेकिन 13 नवंबर को आईसीटी ने घोषणा की कि ये फैसला अब 17 नवंबर को आएगा। यानी जब 14 नवंबर को ये फैसला पहले नियत तारीख थी, उससे ठीक एक दिन पहले ऐलान होता है कि अब ये फैसला 14 को नहीं 17 को सुनाया जाएगा। सोशल मीडिया पर तमाम लोग अलग अलग तरह से राय लिख रहे हैं। यूनुस, एक बंदा लिखता है कि यूनुस बहुत चालाक है, तारीख बदलकर 17 नवंबर कर दी क्योंकि यह हसीना की शादी की सालगिरह है। कुछ लोग इसे संयोग भी बता रहे हैं, कुछ लोग कागजी कार्रवाई बता रहे हैं, कुछ लोग कानूनी प्रक्रिया बता रहे हैं। सबकी सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से राय है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये जान लेना है कि भारत का इस पूरे मसले पर क्या पक्ष है, क्योंकि तमाम जो एजेंसियां हैं, तमाम जो बड़े अखबार हैं, तमाम बड़े दुनिया के मीडिया संस्थान हैं, उन्होंने पूरी रिपोर्ट कवर की और कहीं ना कहीं बाद में यह लिख दिया कि भारत पर दबाव बढ़ेगा। इस पूरे मसले पर भारत सरकार की ओर से, भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से भी बयान आया है। विदेश मंत्रालय ने, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने जो सजा सुनाई है उसके बारे में अपना आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया है। बयान में क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत ने याद दिलाया कि वह बांग्लादेश का करीबी पड़ोसी है और बांग्लादेश के लोगों के हित, शांति, लोकतंत्र, सभी समुदायों की भागीदारी और देश में स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि भारत बांग्लादेश की शांति और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों के साथ रचनात्मक तरीके से बातचीत जारी रखेगा। यानी भारत ने इस पूरे मसले पर अपनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक कर दी, आधिकारिक तौर पर बयान भी आ गया। इस पूरे मसले पर शेख हसीना का बयान भी आया। बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री रही है, तख्ता पलट हो गया और उसके बाद उन्हें देश निकाला हो गया और उसके बाद वो भारत आकर रहने लगी शरण लेकर। उनकी तरफ से बयान आता है, ये फैसला मेरे खिलाफ है, ये फैसला गलत, पक्षपाती राजनीति से प्रेरित है, इसमें मेरा पक्ष नहीं सुना गया। ये फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है, उनके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है, ये गलत है। शेख हसीना का ये बयान आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की जो पार्टी है प्रमुख दलों में से एक है और उनकी पार्टी एक बड़े कई मतलब हजारों कार्यकर्ताओं के समर्थन से जब वो प्रधानमंत्री बनी थी, 5 बार प्रधानमंत्री बांग्लादेश की रह चुकी है शेख हसीना। तो शेख हसीना की जो पार्टी है बांग्लादेश में प्रमुख पार्टियों में से एक है और प्रमुख पार्टियों में से चूंकि एक है तो जाहिर सी बात है उनके पास कार्यकर्ताओं का समर्थन। और अब ऐसे वक्त में उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता सिंपैथी के साथ जनता को
जनता के बीच जा रहे हैं और एक बड़े प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं। मेरे हाथ में एक पोस्टर भी है, इस पोस्टर को देखिए। उनकी पार्टी की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया है। इस पोस्टर में यह लिखा है कि बांग्लादेश बंद करने का ऐलान किया गया है। बांग्लादेश बंद करने का ऐलान क्यों है? क्योंकि शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है, जिसको पक्षपात बताया जा रहा है, जिसको राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। और इसीलिए 18 तारीख यानी आज ये फैसला सुनाया गया। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त 17 तारीख है और 17 तारीख के ठीक एक दिन बाद 18 तारीख को पूरे बांग्लादेश को बंद करने का ऐलान किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां बांग्लादेश की सतर्क हैं, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है वहां का, और ये सुनिश्चित कर रहा है कि कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी हिंसा ना होने पाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, शेख हसीना एक बड़ा चेहरा बांग्लादेश की रही है और दुनिया की पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरफेयर उनका रहा है। अपने देश में तो था ही। शेख हसीना किस तरीके से उनको जब सजा सुनाई जाती है और उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं दुनिया भर की आती हैं। अब इस पे आगे क्या होगा, इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया की सुर्खियों में शेख हसीना है ही। बाकी की अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे, लेकिन इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? आप कैसे सोचते हैं? भारत का एक तो पड़ोसी, दूसरा शेख हसीना भारत में रह रही हैं, तीसरा वहां उन पर जो आरोप लगे, चौथा यूनुस जिस तरीके से बांग्लादेश की सरकार चला रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूनुस निर्वाचित होकर सरकार नहीं, जनता के जनादेश से सरकार नहीं चला रहे हैं। तख्ता पलट जब हुआ, उस तख्ता पलट के बाद यूनुस सत्ता पर बैठे। तो एक ये पर्सपेक्टिव, उसके बाद बांग्लादेश में बीते कई दिनों से जो कुछ हो रहा है और भविष्य में संभावित आपको बांग्लादेश में क्या लग रहा है, इसकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।